मगर जब हम उनको नहीं समझ के लेते हैं, उनको हम समझने में चूक जाते हैं, तो वो दुखी हो जाते हैं। वो दुखी हो जाते हैं तो आपके घर में जो है ना, भले वो बोले नहीं बोले, मगर अगर मन में भी दुखी है ना, तो भी वाइब्रेशंस आपके घर के खराब हो जाएंगे, सारे वाइब्रेशंस खराब हो जाएंगे। आप अगर मजबूरी में अगर कर्म गलत कर रहे हो, तो भी उसका आपको जो है वो भोगना है। आप मजबूरी में अगर अच्छे कर्म कर रहे हो, तो उसका पुण्य भी आपको मिलना है। कर्म जो है ना वो श्रेष्ठ है। जैसे मान लो अगर हमारे पिताजी को अगर गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है या डाइजेशन का प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट नहीं होता है प्रॉपर, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है जो बाबा ने बताया है। तो ये दो जो है, ये दो चीज है। तो मुख्यतः जो है ना, बुजुर्गों में ये चार तकलीफें आती है, और एक पांचवी जो है वो उनको आती है कमजोरी की। जितना होता है उतना आप आपकी जो वाणी है ना उसको कम कर दो, क्योंकि वाणी कम करने से है ना उनकी तीव्रता कम हो जाएगी। अगर किसी चीज का उनको बुरा लग रहा है, अगर वो कुछ बोल रहे हैं, उस वक्त अगर हम भी बोलते हैं, तो जो है ना उनको और ज्यादा हर्ट होता है, और उससे हमारा जो है ना वातावरण खराब होता है। कि शैतान जो है ना उसको अपने बस में लेता है, और जब शैतान उसको अपने बस में लेता है, तो वो परेशानियां बढ़ने लगती है अपने घर में, और उसकी वजह से जो है ना हर काम में हमारी रुकावटें आना शुरू हो जाता है। तो हमारा मैक्सिमम टाइम, जो हमारा जो मैक्सिमम ध्यान है, जो हम अपने संसार पे ना लगा करके अपने आर्थिक पे लगा देते हैं, तब हमारा संसार जो है ना वो उद्ध्वस्त हो जाता है। इसलिए हम, अगर हमारे पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं, तो हम उसको दवाई नीचे क्यों डालते हैं? जड़ में ही डालते हैं ना, ताकि वो ठीक हो जाए। तो हमारा जड़ कौन है? हमारे संसार का जड़ कौन है? ओम साई राम। एक बार फिर आप सबका प्रवीण ठक्कर अमानवा फाउंडेशन चैनल में स्वागत है। जो हमारी ये आसपास की जो श्रृंखला चल रही है बाबा की आज्ञा से, जिसमें हम संसार के 5 सब्जेक्ट हैं जो मुख्यतः, उसके ऊपर हम मंथन कर रहे हैं। तो आज का विषय है संसारिक। तो संसार के बारे में 5 एपिसोड पहले हो चुके हैं, ये 6th एपिसोड है संसार का। तो हमने उसमें ये जाना कि संसार है क्या, और आज इस एपिसोड में हम इस चीज पे मंथन करेंगे कि संसार में किस किस तरीके की परेशानियां हमें आ सकती हैं, और जिस वक्त वो परेशानियां हमारे सामने आती है, तो हमें किस तरह से उसका निवारण करना है। जो भी परेशानियां आ रही हैं उसका निवारण कैसे करना है। तो पहले तो हम लेंगे संसार जो है वो हमारे घर से शुरू करेंगे। तो हमारे घर में जो है, ये हमारे माँ पिताजी जो हैं वो हमारा संसार हैं। तो एक उम्र होने के बाद जब हमारी शादी हो जाती है, फिर उसके बाद हमारे बच्चे आ जाते हैं, तो ये जो हो गया, ये हमारा हो गया निजी संसार। ये जो है ये हमारे 6 लोगों का जो है ना, ये निजी संसार हो गया। तो इसके अंदर हमारे पिताजी को क्या परेशानी आ सकती है, हमारे मम्मी को क्या परेशानी आ सकती है, हमारे बीवी को क्या परेशानी आ सकती है, और हमारे बच्चों को क्या परेशानी आ सकती है, हम आज उसके ऊपर मंथन करेंगे। तो जैसे हमारे पिताजी हैं, तो एक उम्र होने के बाद जो है, तो उनका ज़्यादातर हमने
ये ख्याल रखना पड़ता है कि जो उनकी रोज की जरूरतें हैं, जो भी जरूरतें रोज की हैं, देखो खाना पानी सोना रहना वो एक तो मुख्य जरूरत है। फिर उसके बाद उम्र होने के बाद उनको शारीरिक जो परेशानियां हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि भाई उनको अगर ब्लड प्रेशर है या उनको अगर कोई और परेशानी है या हार्ट का प्रॉब्लम है या एसिडिटी है या जो भी है, तो उसके लिए हमको जो है वो उनका ख्याल रखना चाहिए। जैसे मान लो अगर हमारे पिताजी को अगर गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है या डाइजेशन का प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट नहीं होता है प्रॉपर, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है जो बाबा ने बताया है कि भाई हम थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी बड़ी सौंफ खाना खाने के बाद उनके हाथ में दे खाने के लिए। देखो बुजुर्ग जो है ना वो उनको हर चीज याद नहीं रहता है और हर चीज उनको मांगना भी उनके स्वभाव में नहीं होता है, तो उसीलिए वो हमको याद रखना होता है कि भाई अगर हमारे पिताजी को अगर गैस का प्रॉब्लम है या अपच हो रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा है, तो हमको उनको ये देना है। तो खाना खाने के बाद जो है जब भी सुबह में खाना खा लें, रात में खाना खा लें, उसके बाद थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा बड़ी सौंफ ये उनको चबाने के लिए दीजिए। अगर वो चबा नहीं पा रहे, सपोज अगर एज बहुत ज्यादा है, अगर चबा नहीं पा रहे, तो हमें क्या करना है, हमें जीरा और बड़ी सौंफ इसको पानी में उबाल करके जो है ना अच्छी तरह से वो पानी को छान करके हमारे पास रख लेना है। वो हम उनको दे सकते हैं पीने के लिए। यानी जब खाना खा ले उसके बाद में उनको आधा गिलास दे दो पानी पीने के लिए, वो भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, खट्टी डकारें आ रही है, एसिडिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो जब वो रात को सोने जाए उसके पहले एक गिलास में 25% यानी 25% दूध और 75% पानी, नॉर्मल पानी या ठंडा पानी अच्छी तरह मिला करके जो है उनको पीने के लिए दीजिए। तो उससे जो है उनकी एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उनको या तो अगर उनकी गोलियां चल रही है तो वो टाइम टू टाइम देना जो है वो हमारी ड्यूटी हो जाती है। और अगर हमको एलोपैथी गोली नहीं देना है उनको, तो फिर सुबह में उठने के साथ उनको पहले 4-5 कड़ी पत्ता चबाने के लिए दे दो। तो कड़ी पत्ता चबा के अगर वो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं तो जो है उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहेगा। ये हाई बीपी के लिए, अगर हाई बीपी है तो उसको लो करने के लिए। और अगर लो बीपी का प्रॉब्लम है तो फिर उनको आधा गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके जो है वो पीने को दे दो। तो उससे जो है वो बीपी उनका जो है ना वो लो नहीं होगा। तो ये दो जो है ये दो चीज है। तो मुख्यतः जो है ना बुजुर्गों में ये 4 तकलीफें आती है। और एक पांचवी जो है वो उनको आती है कमजोरी की। तो अगर उनमें कमजोरी आ रही है तो हमने क्या करना है, तो हम 2 प्रकार का उपाय कर सकते हैं। एक तो जो है मार्केट में जो है इलेक्ट्रॉल पाउडर मिलता है जो कमजोरी के लिए होता है। तो वो अगर हम 1 लीटर पानी में 1 पैकेट डाल देते हैं, वो उनको देते हैं थोड़ा थोड़ा पीने के लिए, तो उनकी कमजोरी निकल जाती है। और दूसरा जो है प्रकार वो है 2 गिलास पानी हम गर्म करते हैं, उसके अंदर 1 चम्मच चावल डालते हैं, अच्छी तरह धो करके चावल को डालना है। उसके अंदर थोड़ी सी अदरक डालनी है, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, और उसको अच्छी तरह उबालना है। जब चावल पिघल जाए उतना सूप बनाना है, राइस का सूप। वो उन्हें दिन में एक बार कभी भी दे सकते हैं आप पीने के लिए, तो उससे भी उनकी कमजोरी कम होगी। अगर उनके बदन में कहीं दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि उम्र होने के बाद जो है वो दर्द महसूस होता है, तो उसके लिए जो है तो आप 1 गिलास पानी गर्म कर दो, उसके अंदर थोड़ी अदरक, थोड़ी हल्दी और थोड़ा नमक डाल दो, उसको अच्छी तरह उबालो। उबालने के बाद 1 कप जो है उनको पीने दे दो, तो उनका बदन का दर्द जो है वो नेचुरली निकल जाएगा। और ये परमानेंट इलाज है, ये आप जब 4-6 बार दोगे जब निकल जाएगा, तो वो बहुत जल्दी दर्द नहीं आता है, क्योंकि जो अदरक है ना वो हमारी नसों को खोलती है। एक उम्र होने के बाद हमारी नसों का फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है, उसके वजह से बदन में दर्द होता है। तो अगर हम अदरक का पानी देते हैं उनको, और हल्दी जो है वो अंदर से जो भी है जीवाणु जो है वो उसको ये कर देता है, बीमारी अगर कहीं से हो रही है तो। और नमक जो है वो उनके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है। तो ये 3 चीज जब हम उनको गर्म करके देते हैं
तो उससे क्या होता है कि उनके बदन में जो है ना वो दर्द नहीं महसूस होता है उनको, और उनकी नसें फ्लेक्सिबल होने से जो है ना वो उनको हाथ पैर में जकड़न भी नहीं होती है। तो ये हो गए एक इलाज। और ये इतना इलाज तो आता है। अच्छा, अगर कहीं कभी दर्द हो रहा है उनको बदन में, तो जितना होता है ना इतना एलोपैथिक दवा से दूर रखो, क्योंकि उम्र होने के बाद जो है ना वो दवा उसमें ज़्यादा साइड इफेक्ट देता है। तो अगर कहीं दर्द हो रहा है तो रात को सोने के टाइम थोड़ा सा नींबू का रस जो है वो अगर आप हल्के हाथ से लगा देते हो तो उनको दूसरे दिन आराम पड़ता है। और उसी के साथ में ये अदरक का पानी जब देते हैं आप, तो ये अंदर से भी आराम कर देता है। तो ये जो 5-6 मेन बीमारियां हैं, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं होता है बुजुर्गों को। अच्छा, ये बुजुर्ग में ये मम्मी पापा दोनों के लिए यही इलाज है, सेम है, क्योंकि इंसान का बॉडी सेम है। अगर डैडी को भी प्रॉब्लम है, पिताजी को प्रॉब्लम है तो भी चलता है, अगर माँ को प्रॉब्लम है तो भी चलता है। तो ये मेन जो है ना, ये हम बुजुर्गों का ख्याल इस तरह से हम रख सकते हैं। दूसरा, अगर समझो किसी को चाय पीने की आदत है, बरोबर है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे उनको चाय देना है, ताकि उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़े ना, तो वो उनको ज्यादा अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा केयर हो रहा है। देखो, बुजुर्गों को क्या चाहिए, उनको जो है ना, उनको थोड़ा सा आप उनका केयर करो तो इसी में वो खुश रहते हैं। और जिसके घर में बुजुर्ग खुश रहेंगे ना, आप देखना उसके घर में जो है ना सब फलीभूत होगा, सब चीज जो है ना वो सुखी संपन्न रहेंगे। अगर आपके घर में बुजुर्ग दुखी रहते हैं तो उसका जो इफेक्ट है ना वो हमारे पूरे संसार पे पड़ता है, वो हमारे काम धंधे पे भी पड़ता है, हमारे स्वभाव में भी पड़ता है, बच्चों के स्वभाव में पड़ जाता है, और बीवी के स्वभाव में वो चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये सब जो चीजें है ना, हमें बुजुर्ग को कैसे केयर करना है। अच्छा, उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनको इतना ही है कि टाइम टू टाइम उनको जो चीज चाहिए वो सामने से मिल जाए, उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़े। भाई उनको क्या पसंद है खाने पीने में, वो हमारे को थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना चाहिए कि भाई जब हम कोई चीज खाने देते हैं तो वो खुश होते हैं, वो हमारे को ध्यान देना चाहिए, भाई ये चीज में खुश होते हैं तो उनको हफ्ते में 1-2 बार वो चीज दिया करो। हर किसी का कुछ तो कुछ पसंद होता है कि जिसकी वजह से वो खुश होते हैं, वो दिया करो। अगर उनको कोई नशे की आदत है, भाई चाय की आदत है या बीड़ी की आदत है, जो भी है, उनको आप सामने से प्रोवाइड किया करो। तो उससे क्या होता है कि वो जो है ना वो प्रफुल्लित रहते हैं। वो प्रफुल्लित रहने से ना हमारे घर का वातावरण प्रफुल्लित रहता है। अच्छा, अगर किसी चीज में अगर आपका और उनका अगर किसी चीज में नहीं जम रहा है, तो उस कंडीशन में जितना होता है उतना आप आपकी जो वाणी है ना उसको कम कर दो, क्योंकि वाणी कम करने से है ना उनकी तीव्रता कम हो जाएगी। अगर किसी चीज का उनको बुरा लग रहा है, अगर वो कुछ बोल रहे हैं, उस वक्त अगर हम भी बोलते हैं तो जो है ना उनको और ज्यादा हर्ट होता है, और उससे हमारा जो है ना वातावरण खराब होता है। तो अगर उनको कोई चीज पसंद नहीं है तो वो चीज के लिए उनसे जितना कम बात करो उतना जो है ना वो खुश रहेंगे। समझो अभी हमारी मम्मी है और हमारी वाइफ है, अगर इनका किसी बात में नहीं जम रहा है तो आप थोड़ा मम्मी को ये वाइफ को ये बात समझा दो कि भाई उनके सामने इस विषय में थोड़ा कम बात किया करो, ताकि वो खुश रहें। देखो क्या होता है कि हर आदमी का हर चीज जमेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी कहीं कहीं जो है ना ओपिनियन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, तो थोड़ी बातें होती है, मगर उसको छोटों को ही संभाल के लेना पड़ता है। क्योंकि छोटे जो है ना अगर वो बोलेंगे ज्यादा तो बड़ों को ज्यादा हर्ट होता है। जैसे अभी आपका बेटा है या आपकी बेटी है, अगर वो आपके सामने ज्यादा बोलेगा तो आपको कैसे हर्ट होता है, आपको बुरा लगता है। उसी तरह से जैसे आप अगर आपके मम्मी डैडी के सामने या सास ससुरे के सामने अगर आप ज्यादा बोलते हो तो वो उनको भी हर्ट होता है। तो इसमें छोटों को ही जो है ना वो थोड़ा सा वाणी कम कर देना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेना चाहिए, तो सामने ऑटोमेटिक जो है ना वो तीव्रता कम हो जाती है, जो उनका गुस्सा होता है वो कम हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। अगर आप नहीं बोलोगे तो भाई एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं, ताली तो 2 हाथ से बजेगी। तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको आप बच्चा समझ के चलो, तो आप बड़े हो जाओ, आप आपको शांत कर लो खुद को,
तो वो भी शांत हो जाएंगे। तो ये जो है, ये संसार के हमारा एक पार्ट जो बुजुर्गों का है, ये उसके लिए है। अच्छा, उनको टाइम टू टाइम भाई, जब आपको पता है कि भाई इनको कपड़े की जरूरत है, तो इतना याद रखो कि उनके मांगने से पहले अगर आप उसको देते हो, वो खुशी अलग है और उसका आपको पुण्य अलग मिलेगा। उसका जो है ना, आपके संसार पे जो है ना, एक अलग प्रभाव पड़ेगा। भाई उन्होंने मांगने से पहले अगर आपने दे दिया, वो अलग बात है, वो अलग चीज है। अच्छा, उनको कहीं जाना है, कहीं जाना है और आपकी जरूरत है साथ में, तो आपको बाकी काम छोड़ करके जो है ना, इनके लिए टाइम निकालना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके पास जिंदगी बहुत लंबी पड़ी हुई है। अब इनके पास कितनी है, क्योंकि उम्र हो जा रही थी उनकी, उस वक्त जो है ना, उनके लिए हमको टाइम निकालना ही पड़ता है। या अगर समझो कि आज नहीं निकाल पा रहे हो, तो उनको आप समझा के बोल दो कि भाई मैं 2 दिन के बाद चलूंगा। अरे अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरा काम बहुत है। ऐसा बिहेवियर मत करो। ऐसा बिहेवियर करने से जो है ना, एक तो उनको बुरा लग जाता है और दूसरा आपका प्रोग्रेस जो है ना, वो भी रुक जाता है। क्योंकि आपके संसार में, आपके घर में अगर कोई भी दुखी है, चाहे वो आपके माँ बाप है, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, या चाहे आपका हस्बैंड है, जो भी अगर कोई आदमी दुखी है संसार में, तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया है कि शैतान जो है ना, उसको अपने बस में लेता है। और जब शैतान उसको अपने बस में लेता है, तो वो परेशानियां बढ़ने लगती है अपने घर में, और उसकी वजह से जो है ना, हर काम में हमारी रुकावटें आना शुरू हो जाता है। तो वो ध्यान रखो। देखो, संसार और धर्म ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संसार और आर्थिक ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पांचों सब्जेक्ट है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपके घर में खुशी नहीं है, आपके संसार में खुशी नहीं है, तो आपके काम में भी सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। अगर सफलता मिल भी जाएगी समझो, तो भी वो आपको जो है ना, वो परेशानी करेगी, वो आपको खुशी नहीं देगी। तो इस चीज का ख्याल रखो। मर्द को जो है, जितना हो सके उतना अपने बीवी को समझाने का कोशिश करना है, और बीवी को जितना हो सके उतना अपने हस्बैंड को समझाने का कोशिश करना है। आप गलती से भी जो है ना, माँ बाप को समझाने की कोशिश मत करो। माँ बाप को आप समझने की कोशिश करो। आप उनकी मनस्थिति को और उनके एज को और उनकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। तो ये आनंद की चाबी है। हाँ, अगर आपको कुछ समझाना भी है उनको, तो इस तरह से समझाओ ना कि वो अपने मुंह से ही बोले हाँ ये बात सही है। तो क्या होगा कि कन्विंस करो उनको, आप थोपो मत कोई भी चीज। तो ये हमारे बुजुर्गों के लिए, ये हमको समझ के चलना है। ये समझने से जब आप उनको समझने लगोगे ना, तो वो आपको समझने लगेंगे। और जब वो आपके घर में खुश रहेंगे ना, तो आपके पितृ खुश रहेंगे। जब आपके पितृ खुश रहेंगे, तो भगवान तलक आपकी हर ख्वाहिश पहुंचेगी। क्योंकि भगवान तलक हमारी परेशानियां और हमारी ख्वाहिश कौन पहुंचाता है? पितृ पहुंचाता है। अगर आपके माता पिता अगर परेशान हैं, तो आप समझ लो कि आपके पितृ परेशान हैं। और अगर आपके पितृ परेशान है, तो भगवान तलक आपकी कोई परेशानी पहुंच ही नहीं पाएगी। तो आप उसी परेशानी में उलझते रहोगे। तो घर में सबसे पहले जो है, वो अपने माँ बाप को खुश करो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो। तो जो है ना, ऑटोमेटिकली भगवान का आशीर्वाद आप पे आना शुरू हो जाएगा। आपको भगवान को बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरे मेरे को आशीर्वाद दो या मेरे कोई परेशानियां मिटाओ। क्यों? कि आपके जो पितृ है ना, वो खुद ही आपके भारी परेशानियां को दूर करने का जो है ना, वो रास्ता भगवान से ले लेते हैं। तो ये संसार जो है ना, ये हमको जितना दिख रहा है उतना नहीं है। ये संसार इससे बहुत बड़ा है। हमको उसको समझने की जरूरत है। परेशानी क्या हो गया है हमारे संसार में कि हर कोई जो है ना, वो आर्थिक रीत से अपने आप को संपन्न समझ नहीं पा रहा है। भाई जिसके पास 100 रुपया है, वो 100 रुपये में खुशी नहीं मना पा रहा है। जिसके पास लाख रुपया है, वो लाख रुपया में भी खुशी नहीं मना पा रहा है। और जिसके पास 10 रुपया है,
अगर वो इस चीज को समझ गया तो वो 10 रुपए में भी खुशी मना लेता है। तो हमारा मैक्सिमम टाइम, जो हमारा जो मैक्सिमम ध्यान है, जो हम अपने संसार पे ना लगा करके अपने आर्थिक पे लगा देते हैं, तब हमारा संसार जो है ना वो उद्ध्वस्त हो जाता है, वो बिगड़ जाता है। और वो बिगड़ने से आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपका आर्थिक बिगड़ना ही है। ये आप लिख लो आज। जिसके घर में अगर दुख है उसके व्यापार में दुख आना ही है। ये नियम है। क्यों? कि जिस झाड़ के जड़ अगर खराब है तो उस झाड़ को गिरना ही है, उस झाड़ को कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हम, अगर हमारे पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं तो हम उसको दवाई नीचे क्यों डालते हैं? जड़ में, जड़ में ही डालते हैं ना, ताकि वो ठीक हो जाए। तो हमारा जड़ कौन है? हमारे संसार का जड़ कौन है? हमारे संसार का जड़ जो है वो बुजुर्ग है, हमारे माँ बाप है, हमारा दादा दादी है, ये हमारे जड़ हैं। अगर ये ठीक रहेंगे तो हम फले फूलेंगे। अगर इनका हमने केयर किया तो जो है ना कुदरत हमारा केयर करेगी। ये मैंने आपको बता दिया चेन सिस्टम क्या है, कि कहां से हमें बरकत आएगी। तो आप ये सोच के भी अगर करोगे ना कि भाई इनकी सेवा करने से मेरे को बरकत मिलने वाला है, तो भी कोई गलत नहीं है भाई। आप ये सोच के, क्या होता है, बहुत लोग आदमी है ना जो वो स्वार्थ के बगैर कोई काम करना नहीं चाहते। तो अगर आपके मन में स्वार्थ भी आ रहा है तो भी गलत नहीं है। भले जो भी आ रहा है, आप सेवा तो कर रहे हो ना, भले स्वार्थ से कर रहे हो। और अगर प्यार से कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। अगर प्यार से नहीं भी कर रहे हो, आप ये भी सोच के कर रहे हो कि भाई मैं इनकी सेवा करूंगा तो मेरा धंधा पानी अच्छा चलेगा, मेरे बाल बच्चे सुखी रहेंगे, मेरी औरत सुखी रहेगी, मेरे घर में आनंद का माहौल रहेगा, तो भी चलेगा। आप देखो, एक बोलते हैं ना कि कर्म आप मजबूरी में करो या प्यार से करो, कर्म तो होना है। आप अगर मजबूरी में अगर कर्म गलत कर रहे हो तो भी उसका आपको जो है वो भोगना है। आप मजबूरी में अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो उसका पुण्य भी आपको मिलना है। कर्म जो है ना वो श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म जो है ना वही आपके भाव को प्रकट करता है। भाई आप कितना भी अच्छा बोलोगे मगर आपका कर्म अगर गलत है तो क्या होगा? भाई आप कितने भी अच्छी बातें करोगे, करने में क्या है, बातें ही करनी है, मगर अगर आपके कर्म गलत होंगे तो क्या होगा? भाई अगर आपकी एक दो बात गलत भी होगी ना, मगर अगर आपके कर्म सही होंगे ना तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। भाई अगर आपने कभी अगर कुछ गलती से अपने माँ बाप के सामने या किसी कुछ बोल भी दिया, बाद में आपने माफी मांग लिया, तो आपका कर्म धुल गया। मगर आपने अगर उनका केयर लेने में कोई कमी किया और आप कितनी भी मीठी बातें करोगे ना तो कुछ फायदा नहीं। क्यों? कि कर्म जो है ना वो प्रधान है। आपका बोलना, आपका सोचना ये प्रधान नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे सोचने से हमारे पाप जो है वो बढ़ते हैं मगर कम बढ़ते हैं, मगर अगर हम गलत काम कर देते हैं तो हमारे पाप ज्यादा बढ़ते हैं। उसी तरह अगर हम अच्छा काम कर देते हैं और थोड़ा बहुत गलत बोल भी देते हैं तो भी वो डाइल्यूट हो जाता है। तो ये जो चीज है ना, इस तरह से अपने बुजुर्गों की केयर करो। जो हमारा घर परिवार है, जो हमारा संसार है, इसके मेन जड़ जो है ना हमारे बुजुर्ग है। आप जितना उनको जानोगे, जितना उनको समझोगे, उतना ही वो आनंदित रहेंगे। और वो आनंदित रहेंगे तो उतना ही जो है ना आपका घर परिवार भी आनंदित रहेगा। जिस घर में अगर बुजुर्ग आनंद में है तो आप देखना उस घर में ना आनंद को आने से कोई रोक नहीं सकता। पूरे घर में आनंद का वातावरण होगा। मगर जब हम उनको नहीं समझ के लेते हैं, उनको हम समझने में चूक जाते हैं, तो वो दुखी हो जाते हैं। वो दुखी हो जाते हैं तो आपके घर में जो है ना, भले वो बोले नहीं बोले, मगर अगर मन में भी दुखी है ना तो भी वाइब्रेशंस आपके घर के खराब हो जाएंगे, सारे वाइब्रेशंस खराब हो जाएंगे। तो वो ऑटोमेटिक झगड़े चालू हो जाएंगे। ऑटोमेटिक ही जो है ना ये आपके घर में जो है ना वो जिसको बोलते हैं ना बर्बादी का दरवाजा खुल जाएगा। ना आपका धंधा चलेगा, ना आपकी सेहत अच्छी रहेगी,
ना आपके बाल बच्चे आपके साथ सही बिहेवियर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बैड वाइब्रेशन अपने घर में क्रिएट कर लिया। तो वाइब्रेशन की शुरुआत जो है वो जड़ से होती है। तो जड़ जो है हमारे बुजुर्ग है, इनको आप खुश करो, इनका केयर करो, इनको जो चीज की जरूरत है वो आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से आप उसका ध्यान रखो, तो आप देखना ना कि आपके घर में सुख समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये आज के लिए जो है ये कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करेंगे। फिर अभी अगले एपिसोड में संसारिक में जो है वो हम आगे के जो लोग बचे हैं हमारे निजी संसार में, उसके ऊपर हम मंथन करेंगे। ठीक है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अगर आप भी अपने अनुभव लोगों के साथ साझा करना चाहते हो तो आपके अनुभव का एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो ये नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर आप भेजिए। तो भेजने के बाद में उसको जो है ना अनुभव के सीरीज में दिखाया जाएगा। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है जो इस 5 सब्जेक्ट को लेकर के, अगर कोई प्रश्न है आपके, आध्यात्मिक है, आर्थिक है, शारीरिक है और सांसारिक है, पर्यावरण है, इसमें अगर कोई भी आपके प्रश्न आपके दिल में हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो वो भी आप मुझे रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हो। तो फिर आपकी रिकॉर्डिंग और मेरे जवाब दोनों जो हैं वो एपिसोड में हम लोग साझा करेंगे। तो इस तरह से एक ये नई मुहिम शुरू होगी जिससे बहुत कुछ लोगों को जानने मिलेगा और बहुत कुछ उनको समझने में आसानी होगी। तो अगर किसी का कोई भी अनुभव है, छोटा से छोटा है, बड़े से बड़ा अनुभव है, अगर वो साझा करना चाहता है सब लोगों के साथ, तो वो अपना एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके ये दिए गए नंबर पे आप भेज दीजिएगा। ओम साई राम, ओम साई राम।